अब आपके फेस के शेप को कौन सा आईब्रो शेप कॉम्प्लीमेंट करेगा या आप कौन सा शेप बनाएंगे अपने मेकअप के साथ। अच्छा, आईब्रो का फिलिंग किस तरह से होगा, 3 पॉइंट्स किस तरह से बनेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज बिल्कुल थ्योरी है और आज थोड़ा सा नॉलेज देना था ताकि हम जब प्रैक्टिकल करें तो आप कंफ्यूज ना हो कहीं भी। इससे पहले हमारे पास लो आर्च, जो लो आर्च होता है ये ओवल फेस शेप को ज्यादा सूट करता है। एज यू नो उनके फेस पे ज्यादा एंगल्स नहीं होते, तो इसलिए लो आर्च मतलब बहुत ज्यादा एंगल्स नहीं चाहिए हमें, क्योंकि उनका फेस इस तरह से होता है कि उनके फेस पे जब हम लो आर्च टाइप का आईब्रो बनाएंगे तो वो काफी कॉम्प्लीमेंट करेगा। साथ ही मैंने एक पिक्चर भी अटैच कर दी है कि आप समझ जाएं कि लो आर्च कैसे दिखते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हाई आर्च नहीं, उनका आईब्रो बहुत ज्यादा हाई नहीं दिखता, बिल्कुल लो आर्च होती है और ये उनके फेस पे काफी कॉम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद बारी है जी स्टीप आर्च की, जो कि राउंड या फिर स्क्वायर फेस शेप वालों को सूट करेगा। और जो एस शेप्ड है ये भी राउंड या फिर स्क्वायर फेस दोनों को ही सूट करता है, यानी स्क्वायर को जो है स्टीप आर्च भी सूट करेगा और एस शेप्ड भी सूट करेगा। अब ये कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि राउंड या स्क्वायर फेस शेप में ज्यादा कोने नहीं होते, एंगल्स नहीं होते, इस वजह से उनका फेस पूरा राउंडेड होता है। तो हम अगर आईब्रो में थोड़ा सा उनके फेस पे एंगल्स दे देंगे ना तो वो काफी सूट करेगा उनको। तो जो स्टीप आर्च होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये एस शेप्ड बिल्कुल एक ऐसा होता है, एक सॉफ्ट सा एस शेप्ड होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से। और जो स्टीप आर्च है नीचे लिखा हुआ है आपके सामने ही है, ये दोनों जो है वो सूट करेंगे राउंड और साथ ही साथ स्क्वायर फेस शेप। के बाद पारी है राउंडेड आईब्रोज की। आपने राउंडेड आईब्रोज देखे होंगे, बिल्कुल गोलाई में होते हैं, ठीक है, साथ में आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी। तो ये जो है वो सूट करेगा हार्ट या फिर डायमंड फेस शेप को, क्योंकि हार्ट जो होता है वो ऑलरेडी बिल्कुल एंगल्ड फेस होता है, उनके पहले ही बहुत ज्यादा एंगल्ड रहते हैं। तो उनके फेस पे अगर थोड़ा सा राउंडेड हम दिखाएंगे ना आईब्रोज को तो वो काफी खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। राउंडेड आईब्रोज कुछ इस तरह से दिखते हैं, यानी इनका आर्च वगैरह ज्यादा नहीं होता, ये बिल्कुल गोलाई में होते हैं। तो ये डायमंड को भी सूट करेगा और हार्ट को भी सूट करेगा, क्योंकि उनके फेस में पहले ही कोने होते हैं, पहले एंगल ज्यादा रहते हैं, तो इस वजह से उनको हम राउंडेड आईब्रोज देंगे। उसके बाद बारी है जी स्ट्रेट आईब्रोज की। अब ये स्ट्रेट आईब्रोज किस तरह से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से होते हैं स्ट्रेट आईब्रोज, ठीक है, आपको नजर आ गए, ये रहे स्ट्रेट आईब्रोज, सही है। ये स्ट्रेट आईब्रोज होते हैं, इनका ना कोई एंगल रहता है ना ये राउंड में आते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट बने होते हैं। अब ये कौन से फेस शेप पे सूट करेंगे, जिनका चेहरा लंबा है, काफी लंबा नहीं होता, बिल्कुल लंबा, चौड़ाई में नहीं, बिल्कुल लंबाई में लंबा, ओब्लोंग कह लें, ठीक है, लॉन्ग फेस, उन पे ये सूट करेगा, क्योंकि उनके फेस पहले ही इतना ज्यादा लंबा होता है और एंगल्ड भी होता है, तो उनका फेस जो है वो स्ट्रेट आईब्रोज को ही कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये सब कैसे करना है वो आईब्रोज की शेपिंग के वक्त हम सीखेंगे, ठीक। आईब्रो प्रोडक्ट्स मार्केट में कितने अवेलेबल हैं, बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। अब आपने कौन सा बाय करना है वो मैं आपको बताऊंगी। मस्कारा भी मिलता है, पाउडर भी मिलता है, जेल भी मिलता है और पेंसिल वगैरह भी आपको मिलती है, ठीक है। अब कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा आप पे या कौन सा जरूरी है। अब जो मस्कारा रहता है ना, मस्कारा ये आप नेचुरल लुक के लिए यूज करेंगे। मस्कारा किस तरह से होता है, बिल्कुल जैसे हम मस्कारा अप्लाई करते हैं आंखों की लैशेस के लिए, बिल्कुल सेम ही आप आईब्रो के जो बाल होते हैं उन पे मस्कारा लगाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल मस्कारे के जैसा दिखता है, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा ब्रांड्स में मिल जाता है। अगर आपको नेचुरल आईब्रो की फिलिंग करनी है, आपके आईब्रोज थिक हैं और ज्यादा मतलब आपने नहीं यूज करना आईब्रो प्रोडक्ट, तो फिर आप आईब्रो मस्कारा के साथ चले जाइएगा। अगर आपके आईब्रोज थिन है देन मस्कारा आपके लिए ज्यादा सही नहीं रहेगा जी। बारी है पाउडर की। पाउडर हो या फिर जेल हो, ये ज्यादातर प्रोफेशनली यूज किया जाता है सैलून्स में, या तो आईब्रो प्रोडक्ट जो है वो पाउडर होगा या फिर जेल होगा, ठीक है। जेल जो होगा ना वो जेल लाइनर की तरह होता है, वो मैं आपको दिखा दूंगी साथ साथ। और दूसरा फिर रहता है पेंसिल। अब जो पाउडर है वो भी प्रोफेशनली यूज होता है और दूसरा जो जेल है वो भी प्रोफेशनली यूज होता है। अब उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगी जो सैलून्स में ज्यादातर हमारे पाकिस्तानी सैलून्स में यूज किया जाता है। एक तो ये इस तरह का ब्राउन जेल लाइनर होगा। अच्छा, कभी भी डायरेक्ट ब्लैक कलर अपने आईब्रोज पे नहीं लगाना। अक्सर लड़कियां होती है ना वो ब्लैक लगा लेती हैं, बहुत हार्श लगता है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं लगता। और इस तरह का एंगल्ड ब्रश यूज होगा, वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। हमेशा अपने बालों के कलर को देखना है। अगर आपके बालों का कलर बहुत ज्यादा डार्क है तो इट डजंट मीन कि आप जो है डायरेक्ट डार्क ब्लैक अपने आंखों के ऊपर लगा लेंगे या फिर अपने आईब्रोज पे लगा लेंगे, नहीं। आप हमेशा, अगर आपका डस्की कलर है, कोई भी कलर है, आपने हमेशा डार्क ब्राउन को चूज करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ कौन सा कलर जाएगा तो आप डार्क ब्राउन जो है वो ले लें अपने आईब्रो प्रोडक्ट के लिए। अदरवाइज अगर आप फेयर कलर में आते हैं तो आप ग्रे कलर भी ले सकते हो और लाइट ब्राउन के साथ भी जा सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि कभी भी आपने डायरेक्ट ब्लैक नहीं लगाना। ब्लैक से बहुत हार्श लुक आती है और बड़े बड़े लगते हो आप बहुत ज्यादा। तो दूसरा जो सैलून में यूज किया जाता है वो इस तरह का एक्वा आईलाइनर यूज किया जाता है, जो क्रायोन का भी होता है और इजीली आपको किसी और ब्रांड का भी मिल जाता है। ब्राउन कलर का एक्वा लाइनर, केक लाइनर, जो पानी के साथ एक्टिवेट होता है। ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, इस वजह से यूज किया जाता है। तो अगर आप सैलून रन कर रहे हो तो एक्वा या फिर जेल लाइनर में से कोई भी एक
रख लो, ठीक है। उसके बाद इस तरह के पेंसिल आते हैं जो कि यूज किए जाते हैं आईब्रोज की फिलिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से ये मुझे पसंद नहीं है आईब्रो की फिलिंग के लिए इस तरह के, लेकिन आजकल जो आ रहे हैं ना मिस रोज वगैरह में भी आपको मिल रहे हैं, तो वो काफी अच्छे हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मुझे जो सूट करता है वो जेल लाइनर सूट करता है, या फिर मैं नावाडेज एक्वा का केक लाइनर यूज कर रही हूँ, कौन सा, ब्राउन कलर का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, उसका पिगमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आईब्रो का जो है ना कलर उड़ जाता है थोड़ी देर के बाद ही, तो आप कोई ऐसी चीज यूज करो जो बाकी स्टे करे। वरना इस तरह के आईब्रो टिंट भी आते हैं, ठीक है। और इसी तरह के नावाडेज आईब्रो की पेंसिल्स भी आ रहे हैं इसी शेप में, ठीक है। उनमें एक 3D बाल बने होते हैं, तो वो आपका ना बाल बन जाता है बिल्कुल आईब्रोज के ऊपर, इस तरह की वो शेप बनती है। तो इस तरह के आईब्रो टिंट आते हैं, ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, आपके आईब्रोज को टच से मस नहीं करते। और एक दूसरी बात, अगर आपके आईब्रो जो है वो उड़ जाते हैं, तो फिर जो हेयर जेल होता है वो अपने आईब्रोज पे लगा लें। आईब्रो को सेट करने के बाद, आईब्रो की बिल्कुल फिलिंग करने के बाद आईब्रो जेल लगा लें, तो आपके बाल इधर उधर नहीं हटेंगे। तो एक छोटी सी टिप है फ्रॉम माय साइड। और ये इस तरह के आईब्रो टिंट्स भी यूज किए जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता इतने ज्यादा अच्छे हैं। और दूसरी बात के जो है ना, अगर आप बहुत ज्यादा पाउडर लगा लेंगे, बहुत ज्यादा लगाएंगे, तब भी बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। तो आपने डायरेक्ट बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अपने आईब्रोज पे नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। और इस तरह के ब्रशेस और स्पूली यूज करनी है, और वो मैंने समझा भी दिया था। और जब नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपको प्रॉपर मेथड बताऊंगी कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। उसके बाद आईब्रो पाउडर्स की बारी आती है। आईब्रो पाउडर्स जो है वो इस तरह से होते हैं, ठीक है, अलग से आपको मिलते भी हैं, लेकिन मैं आई शेडोज ही यूज करती हूँ, या कॉन्टोरिंग का जो पाउडर होता है डार्क ब्राउन या फिर ब्राउनिश या ब्लैकिश और ब्राउन को मिक्स करके यूज कर लेती हूँ। तो अगर आपको ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है तो ब्राउन के साथ मिक्स करके यूज कर लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आपने अपने हमेशा मैट शेड यूज करने हैं आईब्रोज पे, मेटालिक शिमर शेड बिल्कुल भी यूज नहीं करने, वो बहुत अजीब लगेंगे। आपको ये बात जो है वो जाननी है। और कभी भी बहुत ओवर प्रोडक्ट नहीं लगाना, वो जब हम आईब्रो की फिलिंग करेंगे तब वो मैं आपको डिटेल के साथ समझा दूंगी। और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप आईब्रो प्रोडक्ट कौन सा चूज करते हो, लेकिन जो प्रोफेशनली यूज किया जा रहा है नाउअडेज वो तो एक पाउडर है, और दूसरा ये जो लाइनर्स हैं वो हैं, ठीक है, जेल लाइनर या फिर एक्वा लाइनर बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है सैलून में। आपने देखा होगा शेप उनकी बड़ी अच्छी बनी हुई होती है, बट हम करें अगर घर में आम लोग, तो फिर क्या होता है कि वो आईब्रो का कलर गायब हो जाता है, तो इसलिए क्योंकि हम उस तरह से प्लान नहीं करते। का सवाल है कि कौन सा आईब्रो शेप ओवल फेस शेप को सूट करेगा, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं या नहीं मुझे बताइए। और आपने कभी भी ना आईब्रोज को स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा आर्च से फिलिंग स्टार्ट करनी है आईब्रोज की, बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं करना। जहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।